क्योंकि धर्म एक निजी आस्था का विषय है और हमारा संविधान में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और उसमें जो 6 से 8 दिसंबर तक के जो वहाँ घटनाएँ घटी, और मैंने सोचा कि जो है इस पेशे को छोड़ के नहीं जाना। नमस्कार, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या में। हम मिल रहे हैं सुमन गुप्ता जी से। जब ये विध्वंस चल रहा था उस समय आप कवरेज कर रहे थे, उसका अनुभव हम जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। पूरी अयोध्या कारसेवकों से भरी थी। उस समय भी कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था। फ़ोन पे बात एक समय में जो सी डॉट एक्सचेंज था, फैज़ाबाद अयोध्या में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति से उस समय एक समय में बात हो सकती थी। मतलब टेक्नोलॉजी की ये स्थिति थी। और कोई लाइव चैनल नहीं था, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं था, कोई निजी चैनल नहीं था। तो फिर ये सब सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी करती थी और रिपोर्टिंग भी करती थी, तो मैंने भी अपना कैमरा जो है मैंने भी फ़ोटो खींची। और हमारे बगल में भी बहुत सारे लोग थे, फ़ोटो खींचे उन्होंने, फ़ोटो जो वीडियो बनाना चाह रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और उसी समय अचानक जो है पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं। तो उसका हमले का बाद में मैंने उसको एनालाइज़ किया कि भई एक ही समय में अगर जितने भी फ़ोटोग्राफ़र पहला हमला जो हुआ वो फ़ोटोग्राफ़रों पे हुआ। तो फ़ोटोग्राफ़र की यानी कि जो सही तुरंत पहचान में आ सकते थे, क्योंकि उनके पास कैमरे होते थे या वीडियो कैमरा होता था। फिर उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गईं, उनके गाड़ियों से कैसेट निकाल लिए गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए, वीडियो कैमरे तोड़ दिए गए, पत्रकारों से मार-पिटाई हुई, मेरे ऊपर भी दोबारा अटैक हुआ। और फिर मेरा भी कैमरा जो है मेरा बैग और मेरा भी कैमरा और बैग सारा स्नैच करके और जो है उन लोगों ने वो किया, और मैं किसी तरीके से हमारी जान बच सकी। और मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि मैं शायद अपने ऑफ़िस भी पहुँच जाऊँगी, घर पहुँचने की तो बात ही अलग है। उसके बाद में मैंने एक मंदिर में शरण ली, और फिर किसी तरीके से जो ड्राइवर था मुझको डिक्की में डाल कर के, और किस तरीके से हम लोग अयोध्या आए। जब तीसरा गुम्बद गिर गया, तो मेरा जो ड्राइवर था उस समय वो बार-बार मुझसे कहता था कि अभी निकल चलिए, तो मैं कहती थी अभी नहीं निकलूँगी, अभी निकल के क्या करना है, अभी नहीं निकलूँगी। लेकिन वो बार-बार कहता था कि नहीं, आप नहीं समझ रही हैं मेरी बात। अभी ये जो लोग यहाँ पे अभी जो गिराने में लगे हैं, अभी ये लोग पूरे इलाके में फैल जाएँगे और मार-काट मच जाएगी, तब कोई बच नहीं पाएगा, इसलिए आप निकल चलिए। लेकिन मैं जब तक कि आखिरी गुम्बद जो है मतलब वो एकदम जैसे ही मैं गाड़ी में तक पहुँची हूँ, तुरंत ही वो गुम्बद गिर गया है। और उसके बाद फिर मेरा ड्राइवर किसी तरीके से चूँकि चारों तरफ आग लगी हुई थी, सड़कों पे टायर जल रहे थे, और हम लोग किसी तरीके बड़ी मुश्किल से जो है अमरूद के खेतों से भाग जो है निकल कर के किसी तरीके से, वो चूँकि लोकल ड्राइवर था तो गाड़ी निकाल कर के फिर हमको ऑफ़िस में यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारे एडिटर को भी नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। उनको किसी ने शान-ए-वत जो यहाँ होटल था जहाँ मीडिया कर्मी लूट-पीट करके आए थे, वो उन्होंने बताया कि अरे आपकी रिपोर्टर के साथ ऐसा हुआ। लेकिन उस समय बात ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइटनिंग कॉल लगाई, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही थी जहाँ हम मंदिर में शरण लिए थे। बड़ी मुश्किल के बाद 3 बजे के आस-पास उनसे हमारी बात हो पाई। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप नहीं आएँगी, क्योंकि मैं ही यहाँ पे फँसी हूँ। अगर आप लोग भी अगर यहाँ आ जाएँगे तो आप भी यहाँ फँस जाएँगे। यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं। और पहली बार उस दिन मुझे लगा कि क्या अयोध्या में कोई कानून व्यवस्था, राज्य के अंदर है इतनी अराजकता की स्थिति तो बड़ी। और उसमें जो 6 से 8 दिसंबर तक के जो वहाँ घटनाएँ घटीं, उसमें 12 लोग मारे गए थे और 267 घर और दुकानें जलाई गई थी। तो इस तरीके की बहुत ही दुखद स्थिति थी, और कि मैं अब इस घटना को भी याद नहीं करना चाहती। और मैंने सोचा कि जो है इस पेशे को छोड़ के नहीं जाना। उसने आपको और भी हिम्मत दे दी आगे बढ़ने की, बहुत अपनी मजबूत कर पत्रकारिता दिया। के। मतलब वो टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का। उसने मुझे बहुत कठोर बना दिया। हम ये पूछ रहे थे क्योंकि आपने इतना कुछ देखा हुआ है, अयोध्या के निवासी हैं और रिपोर्टिंग करती हैं और
अयोध्या नगरी कितना बदल गई तब से लेकर के, चाहे वो राजनीति के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, थोड़ा सा उसमें भी देखिए ऐसा है कि अयोध्या के बदलाव का जहाँ तक सवाल है, पहले से और अब में देखिए खासकर दो चीज़ें हुई। हाई कोर्ट का पहले आया फैसला और उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के गया। सुप्रीम कोर्ट के आप कहिए कि जो बदलाव का प्रश्न है, वो असली बदलाव जो कहते हैं कि राजनैतिक रूप से अगर देखिए तो 1989 वो टर्निंग पॉइंट था जब ये राजनीति का एक बहुत बड़ा इशू बन गया। राजनीति का इशू तो 1949 से था, लेकिन टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें आप उन्हें जो है राजनीति का इशू बन गया। तो राजनीतिक बदलाव तो आए, लेकिन ये जो खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब आया, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये हुआ कि अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। तो अब जो बार बार आंदोलन होते थे इसके लिए, बार बार लोग कारसेवक बुलाए जाते थे कि मतलब ये लगा कि भाई अब तो सब कुछ अब शांति का मसला है और अब जो है ये सब विवाद खत्म हो गए। तो इस वजह से स्थितियाँ अचानक ही सब चीज़ें बदल गई, माने कि जो बदलाव और टकराव और कर्फ्यू और ये इस चीज़ का भय खत्म हो गया। तो अब जो है ये जो, भी तो खैर मंदिर पूरा बना नहीं है, अभी पहला मंजिल बना है, तो अब इसमें लोग जो है मतलब एक उत्सव का माहौल है पूरे अयोध्या में और लोग उसी तरीके से देख रहे हैं। और जैसे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सजावट काफ़ी हो गई है, बहुत कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है, डेवलपमेंट मतलब गवर्नमेंट इस पे कह सकती हैं कि पानी जैसा पैसा बहा रहा है। तो इसकी वजह से केंद्र, और चूंकि उनका एजेंडा भी रहा है, बीजेपी का एजेंडा रहा है, 89 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को रखा है, 1989 से वो लेके चल रहे हैं और अयोध्या उनका एजेंडा है। उनके संगठन आंदोलन करते रहे और पूरे गवर्नमेंट भी एक तरीके से मतलब है तो मंदिर न्यास का, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें, गवर्नमेंट और पार्टी और न्यास एक तरीके से एक जगह खड़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से अब लोग उम्मीद इस दिस से देख रहे हैं कि अयोध्या बहुत अच्छा होगा, लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप कह सकती हैं अच्छे दिन आएंगे, ऐसा लोग सोच रहे हैं। अच्छा, जी। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि इतिहास को देखते हुए जब आप पलट करके देखते हैं तो आप इस, और जिसकी उम्मीद बता रहे हैं कि आगे भविष्य में ये भी होने वाला है, उसको एक पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये एक मंदिर का एक तो धार्मिक स्वरूप एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो राजनीतिक स्वरूप है, तो धार्मिक स्वरूप अपनी जगह है क्योंकि धर्म एक निजी आस्था का विषय है और हमारा संविधान में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उसमें सभी धर्मों के समान जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म है, वो सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार की बात है। ठीक है? तो हम तो उसी नज़रिए से इसको देखते हैं। और जो लोग अभी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आशंका, जिन्होंने 6 दिसंबर झेला है, जिन्होंने देखा है, जिनके साथ घटा है, तो वो जैसे कि इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एक ये भी इसी के साथ है। जबकि वहीं पे उनको थोड़ी-सी उम्मीद भी है कि अगर माहौल अच्छा होगा, शांति होगी, क्योंकि बिना शांति के आप किसी विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। राजनीति जिस तरह से बदल रही है और लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अब लोकतंत्र नहीं धर्मतंत्र है, और आपकी लेखनी उस पर किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, जहाँ धर्म है, मैं मानती हूँ धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का प्रश्न होना चाहिए और इसे राज्याश्रित नहीं होना चाहिए। ये मैं इसमें अंतर करना चाहती हूँ। जी। और क्या आप खुल करके उतने ही अच्छे से, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों की कलम रुक देखिए, रही जहाँ है, तक बंद हो पत्रकारिता रही का है? सवाल है, देखिए ये तो चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर का इश्यू है, लेकिन पत्रकारिता की साख, इस मुद्दे पे जब भी सवाल उठे हैं तो पत्रकारिता की साख कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। 1990 में 3 अखबारों को प्रेस काउंसिल ने सेंसर किया था। तो पत्रकारिता तो मतलब इश्यूज़ के लिए है, जन सरोकारों के लिए है। धार्मिक पत्रकारिता अलग चीज़ होती है, उसके लिए अलग-अलग मैगज़ीन निकलती है, कल्याण जैसी मैगज़ीन निकलती रही है, या और भी लोग धार्मिक, राजनीतिक मैगज़ीन अलग होती है, धार्मिक जर्नल्स अलग होते हैं, कंपनियों के जर्नल्स अलग होते हैं। लेकिन एक जो मेन स्ट्रीम की जर्नलिज़्म होती है,
उसमें मैं समझती हूँ वो आम सरोकारों के लिए होती है, जनता के मुद्दों के लिए होती है। जी। तो वो प्रभावित हो रही है, इसका जी, मतलब जी, जी। कहने का जी, ये। जी। वो 1990 में भी प्रभावित हुई थी और आज भी प्रभावित हो रही है। और जो इसका कवरेज है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए एक अलग तरह की मीडिया है, एक्सेस अलग तरह का, हम जैसी मीडिया खबर लहरिया जो मतलब ज़मीन से जुड़े हैं, आप जैसे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किस तरह के एक्सेस में फ़र्क है, अंतर है, भेदभाव है? देखिए जब भी कोई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या इस तरीके के कोई बड़े आयोजन होते हैं, तो इस तरीके के आयोजनों में निश्चित रूप से बहुत कम लोगों को कवरेज के पास दिए जाते हैं और एक्सेस चूँकि रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब जैसे आप अयोध्या के बाहरी दूसरे ज़िलों से आ रहे होंगे तो फिर आप नहीं आ सकते क्योंकि 22 तक आने के लिए मना किया गया है। तो ये रिस्ट्रिक्शन, आप अयोध्या जा रहे होंगे तो आपको अगर सीएम हैं, पीएम हैं, तो आपको आधे रास्ते से आप लौटा दिए जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फिर वो मान के चल रहे हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सिर्फ उनके सुरक्षा बल, उनके पास धारक, चाहे वो निमंत्रित हों या जर्नलिस्ट हों, जो भी हैं जिनके पास पास है वही फिर जा सकते हैं और 22 के बाद फिर सभी जा सकते हैं। पास एज ए दर्शक और आप एक धार्मिक व्यक्ति, आप अपने इष्ट का दर्शन करना चाहें या जैसे भी चाहें, फिर आप अपने जैसे पहले लोग अयोध्या आते थे और अभी अयोध्या आते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।